गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था 12th केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज उसका सेकंड पार्ट है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस करना है, ये इम्पोर्टेंट है और HBSC 3 साल कंटिन्यूसली आया है और CBSE में भी ये पूछा जाता है। तो चलो रीड करते हैं। Double salt exist only in solid state and dissociate into ions in aqueous solution or in any other solvent। ये क्या बोलता है इधर की जो डबल सोल्ट है वो ओनली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे अगर आप उनको डिसोसिएट कर देते हो आयंस में। कब होंगे वो डिसोसिएट आयंस में? जब आप उनको एक्वस मीडियम प्रोवाइड करोगे या फिर किसी दूसरे सॉल्वेंट में आप उसको डिजोल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ तो जो मोहर साल्ट है, मोहर साल्ट का फार्मूला होता है FeSO4 अमोनियम सल्फेट, एक्वस मीडियम प्रोवाइड किया और हीट कर दिया तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर। आयंस कौन कौन से हैं यहाँ पर? FeSO4 के अंदर देखो आयरन 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ऐसे ही अमोनियम सल्फेट के अंदर अमोनियम पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। टोटल हमारे पास 3 टाइप के आयन हैं यहाँ पर, Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। तो ये डबल सोल्ट जब भी आप एक्वस मीडियम प्रोवाइड करते हो तो अपने कम्प्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एज वेल एज व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। और उसके साथ साथ ये दूसरी स्टेट में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं जब आप इनको वाटर में डिजोल्व करते हो या फिर किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो। दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। अगर आपने एक्वस मीडियम प्रोवाइड किया तो ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को, जो सॉल्ट वाली आइडेंटिटी है उसको लॉस कर देते हैं। बट दे डू नॉट कम्प्लीटली लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, कम्प्लीटली लॉस नहीं करते, कुछ हद तक लॉस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है निकल NH3 की 6Cl2। अगर आप यहाँ पर एक्वस मीडियम प्रोवाइड करवाते हो तो ये सिर्फ 2 ही आयंस में ब्रेक होगा, एक आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, एक आपको क्लोराइड आयन मिलेगा। अब जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है इसको आप फिर से ब्रेक नहीं कर सकते, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है तो ये अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली लॉस नहीं करते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सोल्ट आर एसेंशियली द सेम एज दोज ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी तो लॉस हो जाती है बट जो प्रॉपर्टीज़ हैं डबल सोल्ट की वो सेम रहती हैं कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स के साथ, बट यहाँ पर आपकी चेंज हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन ए डबल सोल्ट द मेटल आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। डबल सोल्ट के अंदर जो मेटल आयन है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी को शो करते हैं। नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है? अगर मैं यहाँ पर निकालूँ FeSO4, SO4 की वैलेंसी होती है 2 -2 होती है, वैसे आयरन की भी +2 होती है। अगर आप इनको कंबाइन करते हो तो क्या मिलेगा आपको? FeSO4। तो जो ये 2 वैलेंसी है नॉर्मल वैलेंसी है आयरन की। तो यहाँ पर जो डबल सोल्ट है, डबल सोल्ट के अंदर जो मेटल है उसमें मेटल अपनी नॉर्मल वैलेंसी को शो करती है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी के बियॉन्ड भी कंपाउंड बनाती है मेटल एटम, और उसके साथ साथ 2 टाइप की वैलेंसी रखती है। फर्स्ट वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी। तो डबल सोल्ट में प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी मायने नहीं रखती, वहाँ पर सिर्फ एक सिंपल वैलेंसी काम करती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी ज़रूर होती हैं। तो बेटा ये था आपका डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में। अब आगे हम वर्नर थ्योरी करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।